बहुत धन्यवाद। मैं हूं नगरिया गौरोला से और पूरा ग्रामीणों का सीना गर्व से चौड़ा है कि हमारे बीच का हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा हमसफ़र, हमारा हमदर्द देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए शहीद हुआ है। उसके लिए हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हमारा मौका लगा तो हम भी सचिन के पद चिन्हों पर चल देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए जीवन अर्पित कर देंगे। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और भारतीय सेना के जवानों के त्याग को, बलिदान को और उनके समर्पण को देख आप भी देश प्रेम के प्रति प्रेरित होंगे। साथियों नमस्कार, मैं वीरों की भूमि नगरिया गौरोला में हूँ और मेरे देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले जो भाई शहीद हुए हैं नगरिया गौरोला के, अलीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लाल थे। और सचिन लौर ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो काबिल तारीफ़ है। इस गांव की विशेषता ये और है कि यहाँ जो इस मिट्टी में पला है, बड़ा हुआ है, वो यकीनन देश की सीमाओं की सुरक्षाओं में उनका विशेष योगदान रहा है। जैसा कि हमें मालूम पड़ा है कि यहाँ पर लगभग 100 जवान भारतीय सेना में अपने योगदान दे रहे हैं और सरहदों की सुरक्षा में, वो रेगिस्तान हो, पर्वत हो या बर्फीले लेह लद्दाख हो, लोगों का योगदान है देश की सुरक्षा में। और हमारे बीच में उनके पिता सचिन लौर के पिता हमारे बीच में, आइए बात करते हैं। और यहाँ पर बहुत से उनके परिवारीजन, रिश्तेदार बैठे हुए हैं, दूर दराज से सेवानिवृत्त सैनिक भी आए हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि सचिन लौर जी के बारे में, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी देश की सुरक्षा के लिए, देश की आन बान शान के लिए। और ऐसे वीर पुरुष के पिता को मैं पहले नमन करता हूं और यहाँ सभी बैठे हुए लोगों का मैं अभिवादन करता हूं और सबको नमस्कार करता हूं। मैंने उनसे 22 तारीख को बात हुई सचिन से जी। मैं, भैया ऐसा कर, तू अब छुट्टी आ जा, शादी नज़दीक आ गई, यहाँ कोई है ना। तो बोलो ऐसा पापा अब तो शाम हो गई, सुबह को मतलब ऑपरेशन होना है और इन्हें सिलटा के जब ही आऊँगा मैं। वो सचिन के जवाब बोले है। तो आपने पूछी नहीं, जब तुम्हारी छुट्टी सेंशन हो गई है तो तुम क्यों मेहनत कर रहे हो? अपना आओ, घर की व्यवस्थाएं देखनी है और सब काम काज करना। नहीं, ये तो 1 महीना पहले बात होती रही जी। वो बोलो मैंने इसके मतलब नाम लिख भैया करना हो, ये जो काले हो क्या हो जी। तो मैंने मने करी खूब, पर वो माने ना। मैं बोलो जब कहा माँ बाप दोनों ने माने कही कि तेरे पापा जो कह रहे हैं गोली खा के मर जाएंगे, पर बोलो आ जाऊंगा पापा, पर यहाँ के जरूर आऊँगा। तो 1 महीना पहले बात सचिन ने संकल्प ले रखा था कि इस आतंकवादी को जो भारतीय सीमा के अंदर आकर अपना उद्दंड दिखाना चाह रहा था, उसको नस्ते नाबूद करने का पहले ही संकल्प ले रखा था कि इसका खात्मा करने के बाद ये मैं विवाह करूंगा। जी जी जी, उसने यही बोला कि मतलब पापा इन्हें सिलटा के जब ही आऊँगा मैं, आ जाऊँगा, तुम अपनी तैयारी करते रहो और मैं आ जाऊँगा। पहल के दिन मतलब 21 को हुआ ने झंडा के लिए बोला, वो भतीजों ने शीरो, फिर विवेक है वो, उसको दोस्त है जो, उससे फिर मतलब गमला बताए यहाँ ना मिले, फिर खैर गए वो गमला मंगाए, कछु पेड़ मंगाए, झंडा, फिर फहरा के वीडियो कॉल के वीडियो करके देखा टांग्यो कि ना टांग्यो। वो भगत सिंह की मूर्ति, जूती, पगड़ी सब कछु मतलब ध्यान वाई में हुआ को। शादी की इतनी रुचि ना आई हुआ है कि आंगो दूर रह रहे हैं या को। तो मेरे पापा ये महीना पहले थे ही सोच, हाँ मार के, हाँ इन दोनों ने सिलटा के जब ही आऊँगा मैं, आ जाऊँगा। सर्वनाश करने का जो संकल्प था वो आतंकियों का सर्वनाश कर दिया। हाँ, सर्वनाश करके जब ही आऊँगा इनका। चलिए, आपके पिता हमारे साथ में थे और उनके बड़े भाई हमारे बीच में, सेना के जवानों के कार्यक्रम होते रहते हैं, उनमें आपसे मुलाकात होती रहती है। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा है प्रेमपाल सिंह और मैं पूर्व सैनिक संगठन से महानगर अध्यक्ष अलीगढ़, जांबाज पूर्व सैनिक से हूँ। और ये मेरा छोटा भाई है सचिन, जो अभी शहीद हुआ है। और जो इसकी जो प्रेरणा थी वो से भगत सिंह, आज़ाद भगत सिंह जी की जीवनी से मिलती जुलती है। ये शुरू से ही इसकी जो लगन थी वो भगत सिंह जी की जीवनी से ही इसकी शुरू होती है। और इसने जो है जब 10वीं क्लास में पढ़ता था तभी से इसके जो दिल और दिमाग पर एक कमांडो ये छाया हुआ था पहले से। और कमांडो बन गए वो। हाँ, काफ़ी टफ परीक्षा देनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप बताएं, आप सेना में रहे हैं तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए, पैरा ट्रूपर बनने तक के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना कर आगे बढ़ते हैं? हाँ, बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कम से कम ये मान के चलो कि 1000
के औसत में एक जो पैरा है वो बनता है। बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये कोई नॉर्मल नहीं है, स्पेशल इनके लिए बहुत सारी ट्रेनिंगें होती हैं और ये उस बिल्कुल आपात के लिए उसके लिए तैयार किए जाते हैं। जबकि हमारी जो नॉन पैरा जो मिलिट्री फोर्सेज होती हैं वो उसको जो है उनके बस से जब बाहर हो जाता है तभी इसका जो है इस्तेमाल में लिया जाता है। और इसकी जो ट्रेनिंग का उसका शब्दों से तो मेरे ख्याल से संभव नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ उनको करना पड़ता है। नॉर्मल 70-70, 80-80 किलोमीटर तक की इनकी दौड़ करनी पड़ती है। 72-72 घंटे तक का इनको जो है राशन पानी के लिए भी इसको बंधित रखा जाता है। इसको पूरी तरह से एक तरह से ये समझो कि बिल्कुल लोहे जैसा एकदम हार्ड कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब है दुश्मन भी ताकतवर था, मुकाबला कड़ा था, इसीलिए इन लोगों को वहाँ पर तैनात किया गया। नहीं, हालांकि खैर मिलिटेंट का तो कमांडो से मुकाबला नहीं हो सकता, वो चाहे भले ही कितने भी हो। और ये जो हम जब जाते हैं उस इलाके में तो इस तरह की घटनाएं तो क्योंकि जब वहाँ होता है तो जब सर्चिंग में होता है तो जो मिलिटेंट है वो तो फ्री होता है। हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हमारे सामने राइट्स भी बहुत होते हैं। हमें ये भी देखना होता है कि साथ में सिविल की कैजुअल्टी तो नहीं होगी। वो हमारे मुकाबले तो खैर नहीं हो सकता, वो भले ही कुछ भी हो हमारे मुकाबले कमांडो के सामने तो नहीं हो सकता, उसकी जो कल्पना कमांडो से नहीं की जा सकती है। साथियों, मुझे याद आ रहा है 2017 में मैं सीआरपीएफ बहुत से कैंपों का विजिट करने का अवसर मिला। मैंने वहाँ पर देखा कि आतंकी किस तरीके से वहाँ के बासिंदों के घरों में आकर अपनी दोस्ती निभाते हैं और धारा 370 के बाद उस पर बड़ी कमी आई है और लोग जागरूक हुए हैं। हमारे सेना के जो लाखों लाख जवान वहाँ सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहते हैं उनको भी काफ़ी अब सरलता महसूस होने लगी और उसके बावजूद भी आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जो आतंकी देश की सीमा में घुसेगा उसका यही हश्र हमारे देश के जवान करते रहेंगे। एक सचिन नहीं, सैकड़ों सचिनों को हम देश के सुरक्षा में, देश की आन बान शान के लिए निछावर कर देंगे। उनके पिता ने कहा था कि अगर मेरा एक और बेटा होता तो हम उसको भी सेना में भेज देते। आपके हौसले को हम सलाम करते हैं। उनके एक हमारे बीच में चचा और सर, थोड़ा सा आप आगे आ जाएं और बाबूजी साथ में रहें आप, क्योंकि आप ही प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे और आपसे ही, आपको ही देखने के लिए लोग, श्रोता, दर्शक हमें देख रहे हैं और जितने भी नेशनल चैनल थे सब आपको देख रहे हैं कि ऐसे वीर सपूत के पिता कितने बलशाली होंगे जिन्होंने अपने 2-2 लालों को जन्म दिया और भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगा दिया है। हम बार बार आपको चरण वंदन करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने देश के लिए अपने दोनों पुत्रों को दिया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर चतर सिंह, जट्टारी से हूँ मैं। जी, चतर सिंह साहब, आप बता रहे थे कि सचिन से बड़ा पुराना लगाव था आपका, अक्सर मुलाकात होती थी आपकी। हाँ, सचिन जी शुरू से ही देश की सेवा के लिए अग्रसर थे और आतंकियों को निपटाने का उन्होंने प्रण कर रखा था और बहुत ही मेहनती और बहुत ही कुशल बेटा थे जी। और आतंकियों को निपटाने का उन्होंने संकल्प ले रखा था। जब तक सूरज नहीं निकलता था, घर वाले सोकर उठते थे, तब तक तो वो न जाने क्या किलोमीटर की दौड़ लगा के आ जाते थे। हाँ चाचा, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, सही बात है आप जी। सरदार भगत सिंह के काफ़ी फैन थे और उन्हीं के उन पर चलते थे, उन्हीं के कपड़े, उन्हीं जैसी वो ड्रेस और उन्हीं के विचारों पर उनका पूरा वो विश्वास था और उससे चल रहे थे कि मैं भी एक देश के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़े, इन आतंकवादियों को ख़त्म करके ही रहूँगा। चलिए, आखिरकार जो उन्होंने कहा था, जो कहा था वो करके दिखाया। हाँ जी, हाँ जी। बहुत से यहाँ पर लोग हैं, दूर दराज से लोग आए हुए हैं। अभी रवि भाई हैं जो समाज से भी हैं और खैर से गांव उसरम से हैं और ऐसे ही अलग अलग गांव क्षेत्र। ये जो स्थल है यहाँ पर कोई सीमाएं नहीं है किसी की, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, बाबूजी के दर्शन करने आ रहे हैं और ऐसी पवित्र भूमि पर यहाँ पर लोग आकर देख रहे हैं कि इस भूमि को, कि इस गांव में आखिर इस मिट्टी में क्या छुपा हुआ है जो यहाँ के लोग वीर सपूत और भारतीय सेना में अपने देश की सुरक्षा के लिए तन मन धन और जीवन समर्पित कर देते हैं। जी रवि भाई, क्या कहेंगे आप? हम तो यहाँ इसलिए आए हैं सब, जो देश की सेवा के लिए समर्पित हुआ है उसके नमन करने के लिए, सत बार नमन कर, उनकी माता पिता को नमन करने के लिए हैं, उस जन्मभूमि को नमन करने के लिए जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया और जिसने देश के गद्दारों को सजा दी। बहुत बढ़िया रवि भाई, बहुत ही शानदार, आपने कम शब्दों में बहुत भारी बात कही है। हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं। ये कोई पॉलिटिकल सभा नहीं है मित्रों, जो भी किसी भी दल, पार्टी, जाति, धर्म के लोग हों, वो कोई भी यहाँ पर आ रहे हैं और बाबूजी के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कार्य ही इस तरीके का किया है कि उनके माँ बाप को बारंबार
उनको नमन करने की आवश्यकता है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी साहब उधर देखिए, थोड़ा सा घूम के बैठिए। जी जी जी। जी। आज जैसे हम यहाँ आए तो सबसे पहले यहाँ विजयपाल सिंह जो सैनिक है परिवार के, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने सचिन जी के बारे में बताया कि सचिन जी जो है पीछे टायर बांध करके और रात को अंधेरे में ही देश सेना में लगने के लिए एक जुनून था उनमें। तो इस तरह से उन्होंने पैरा कमांडो की तैयारी की और तैयारी करने के बाद में वो लगे, उन्होंने देश के आतंकवादियों का खात्मा किया। ऐसे महान वीर सपूत को, इस गांव के लाल को, देश के लाल को मैं बार बार अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। ऐसे माँ बाप को जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया, इनके 2 बेटे हैं और दोनों ही सेना में हैं, ऐसे हमारे बाबूजी के मैं इनको चरणों में नमन करता हूं। और उन्होंने विजयपाल सिंह ने बताया कि यहाँ पे हर परिवार में से लगभग व्यक्ति सेना में है। तो ऐसे लोगों को जो है, यहाँ के लोगों को जो है जिन्होंने देश के लिए पहले भी कुर्बानी दी है। इस परिवार में से सन 99 में सचिन जी के ताऊजी जो है कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए और इस परिवार को मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि है, नमन करता हूँ। मुकेश भाई, आपने बहुत अच्छी बात बता दी कि कारगिल के युद्ध में भी हम छोटे छोटे थे और जब दूरदर्शन पर देखा करते थे भारतीय जवानों ने अपने बलिदान दिया, लेकिन फाइनली हमने अपना तिरंगा लहराया। तो होंगे सर, कौन थे वो जिनके बारे में कारगिल में शहीद हुए थे? मांगेराम चौधरी मांगेराम। आप सचिन के ताऊजी थे और उनकी भी इस बच्चे को बहुत बड़ी प्रेरणा मिली और इसके अंदर एक साहस भी पैदा हुआ और इसको जो हकीकत में देखा जाए तो देशभक्ति की तो इसके अंदर उसी दिन जुनून पैदा हुआ जब इसके ताऊजी शहीद हुए। उनकी पूरी ड्रेस, उनके पूरे कपड़े जब ये लड़का पढ़ता था तभी से पता नहीं कोई ऐसा कोई परमात्मा के यहाँ से इसके अंदर ऐसा जज्बा पैदा किया कि मैंने देश सेवा करनी है ताऊजी की जगह पे। और उसी जज्बा के तहत इस लड़के ने बड़ी अच्छी तैयारी की। मेरे विचार से करीब 6.25 फुट लंबाई थी उसकी और बहुत स्लिम बॉडी थी और मेहनत भी जो बता रहे हैं ये हकीकत है कि वो मेरा भी भतीजा था, बिल्कुल पड़ोस में ही, मेरा सामने ही घर है। सुबह को बहुत जल्दी जग जाना, कम से कम 10-12 किलोमीटर की दौड़ करके आ जाना, जबकि बच्चे उठने से नहीं उठते, लेकिन कोई परमात्मा का उसके ऊपर आशीर्वाद था। और मैंने भी देश सेवा में सेना के अंदर 10 साल सेवा की है। आज जो लड़का पैरा कमांडो में गया अपनी लगन से, अपनी मेहनत से और अपने साहस से, नहीं तो मेरे विचार से बहुत अच्छा फिजिकल होने के बावजूद हर बच्चा कट मारता है वहाँ। मैंने खुद मौके पे देखा है कि हमें क्यों इतना जो है का शारीरिक कष्ट देना है, लेकिन जिन बच्चों में जज्बा होता है वही बच्चा कम से कम 1000-2000 बच्चों में कहीं मुश्किल से वॉलंटियर तैयार होते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा मेहनत का काम है। और उसके बावजूद उस बच्चे की जो लगन थी आतंकवादियों को मारने की, मेरे विचार से हर सेना के जवान में नहीं है। कहीं लाखों में मुश्किल से कोई बच्चा ऐसा मिलेगा, और नहीं तो वहाँ जहाँ छोटी मोटी एक्सरसाइज चलती हैं वहाँ भी पीछे को हटने को आज बालक जो है आतुर रहते हैं। इस तरीक़ा से कि जहाँ अपनी प्लाटून की टुकड़ी मने कर रही है कि नहीं सचिन तेरी 8 दिसंबर को शादी है, तुझे नहीं जाना है, तुम यहीं रहो, लेकिन नहीं, फिर भी नहीं माना वो उनकी, बोला ठीक है मुझे गाड़ी पे छोड़ देना, मैं आगे नहीं जाऊंगा। और वहाँ गाड़ी पे जाने के बाद में फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, उनसे पहले वहाँ खड़ा मिला है। और जिस तरीक़ा से उसके अंदर हमारी इस भारत माता की रक्षा के लिए
और ऐसे दुष्टों का नरसंहार करने के लिए आज ब्रिगेडियर साहब ने अपने टीवी के माध्यम से अपना वक्तव्य दिए हैं कि उस आतंकवादी में पहली गोली सचिन ने मारी। तो बताओ, जहां उसके सीनियर, उसके अधिकारी मने कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर पता हो कितना बड़ा देशभक्ति का जज्बा था। और मैं तो इसको अपने भाई रमेश को बहुत बड़ा गौरवशाली मानता हूँ। इसकी धर्मपत्नी की मेहनत मैंने देखी है। मेरे विचार से कम से कम इसकी शादी को 30 साल हो गए होंगे। उसने अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत की है यहाँ खेती में, मैंने अपनी आंखों से देखा है आज तक भी। और खिलाने में और पिलाने में बेटे का दर्द नहीं भूल सकती। लेकिन गर्व और गौरव आज जो सचिन ने हमारे देश के लिए, अपने माता पिता के लिए, मेरे विचार से अगर आम आदमी या हम अपने आप को कहें कम से कम 100 जन्म लें तो भी वो जो उसकी वीरता, उसकी महानता हम कभी नहीं पा सकते जो सचिन ने पाई है। और मैं अपने भाई रमेश चंद्र को कहूँगा कि वो किसी भी तरीक़ा से अपने धैर्य को बनाए रखें। और सचिन ने कहीं ऐसा नहीं कि भाई पीठ में गोली खाई है, सीना में गोली खाने वाला एक इस तरीके का वीर, ये मानो कि हमारे कलियुग का एक अभिमन्यु पैदा हुआ है, जो हमारे इतने सैनिक होने के बाद पता नहीं उस दुष्ट को ऐसा कुछ लिखा था। और नहीं तो मेरे विचार से वाकई में ही अभिमन्यु पैदा था हमारे देश के। हमारे बीच में एक महान शख्सियत है जिन्होंने सचिन लौर जैसे कई लोगों को व्यायाम के माध्यम से ट्रेनिंग दी। सर नमस्कार करता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा विपिन कुमार। विपिन भाई थोड़ा सा बताएं, एक आप उनके हम उम्र थे, उनके दोस्त हैं आप, बहुत सी बातें होती हैं जो माँ बाप के सामने नहीं होती, बड़े भाई छोटे भाई के सामने नहीं होती, लेकिन एक दोस्त के सामने बहुत सारी बातें होती हैं। तो कुछ ऐसा संस्मरण बताइए जो सभी लोगों को उनकी यादों को तरोताज़ा कर दें बातें, और वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपने क्या प्रयास किया, और उनके अंदर जब भी बात होती थी आप दोनों के बीच तो क्या क्या बातें होती थी, क्या करने के उनके लक्ष्य था, और कहाँ तक पहुँचने की उनकी आशाएं थी? जब सचिन भर्ती होकर आया था सेना के अंदर, तो मैं राजरূप सेंटर दिल्ली के अंदर इंस्ट्रक्टर था। तो आया तो जब इतना कुछ नहीं था, शुरू में जब आता है बंदा तो उसको इतना कुछ नहीं रहता है। जब वो हमारे पास आया तो हमने उसको ट्रेनिंग इस हिसाब से दिया कि आगे कहीं वो मात ना खाए। हिसाब से भाई का प्रेम जो हम देते हैं, क्योंकि जब बंदा आता है सेंटर के अंदर तो अपने घर बार को छोड़ के उसका सब कुछ, माँ बाप भाई बहन जो हैं, जो हम गुरु हैं, हम इंस्ट्रक्टर हैं, हम ही देते हैं उनको। तो मैंने उसको जो ट्रेनिंग दिया तो कहता था, बोल सर मैं ये करूँगा, वो करूँगा, कमांडो बनूँगा, ये करूँगा। तो मैंने बोला चिंता मत कर बच्चे, मैंने कि बहुत आगे तक जाएगा और तेरा नाम भी होगा। तो बोला गुरुजी आपका आशीर्वाद रहेगा तो नाम भी करके जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो यानी बहुत सहनशील बंदा, बहुत यानी मेहनती बंदा था वो। और सचिन बहुत अच्छा बंदा था। जब मेरे पास से गया तो उसने बोला गुरुजी मैं जा रहा हूँ अभी, और भी जैसे हैं तो मेरे जैसे भी कई बंदों को भी ट्रेनिंग देना और अच्छी ट्रेनिंग देनी है। और मैं जो चाहता हूँ कि आप जैसा गुरु अगर सबको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा सर आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं और कहाँ से हैं? जी मैं विपिन कुमार, मैं आगरा का रहने वाला हूँ और मैं राजरূप सेंटर के अंदर इंस्ट्रक्टर था, और सचिन मेरा स्टूडेंट था, भर्ती हो गया था जब, मैं उसका गुरु हूँ। नहीं तो क्या ये यूनिट आर्मी की यूनिट होती है या? हाँ जी, जब भर्ती हो गया सेना में तो राजरূप सेंटर के अंदर भर्ती हो गया था वो, तो ये सेंटर के अंदर। तो सेना के बारे में विशेषता बताइए, पूरा नाम लेके पूरी बात, ऑफिस कहाँ पर है, कहाँ से ट्रेनिंग देते हैं आप? ये राजपूतना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर धौलाकुआ के पास में, जो ट्रेनिंग रिक्रूटों का ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ जवान ओपन भर्ती देखता है तो या सेंटर से रिलेटेड देखता है तो उससे राजरূप सेंटर के अंदर आता है। जब आता है तो उसको उस माहौल में सिविल से ला के उसको फौजी माहौल में डाला जाता है,
और ऑफिस ऑफिस के बारे में जो भी पढ़ाई लिखाई सब कुछ उनको हर चीज़ ये सिखाया जाता है। तो अब तक आपने कितनी ट्रेनिंग दी होगी युवाओं को? मैंने कम से कम 2000 युवाओं को ट्रेनिंग दिया है। तो 2000 युवाओं में सचिन लौर जैसे कितने उंगलियों पे गिनने वाले हैं या बहुत सारी संख्या है? बहुत सारी संख्या है। फिर सचिन जैसे कई हैं जो मेरे नीचे से जो रिक्रूट निकला है, जिनको मैं ट्रेनिंग दिया है, उनमें से कई हैं जो अपने देश के लिए शहीद हो चुके हैं। तो जब ऐसी आपको सूचना मिलती है तो क्या महसूस करते हैं आप? बहुत महसूस होता है, फील होता है कि जिस जो मेरा रिक्रूट था, मैं उसको इतना कर रहा हूँ, तो उसने देश के लिए अपना जान न्यौछावर कर दी। बहुत दुख होता है, बहुत फील होता है कि कहाँ कमी रह गई मेरे अंदर कि मैं उसको और अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पाया। बहुत महसूस होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सी बातें कही और ऐसे लालों को आप आगे बढ़ाते रहिए। आप जैसे शिक्षक की, आप जैसे प्रशिक्षक की बहुत आवश्यकता है। जब तक आप जैसे लोग जुड़े रहेंगे तभी सरहदें सुरक्षित रहेंगी। हमारे बीच में सचिन लौर के बड़े भाई हैं जो नेवी में सेवाएं दे रहे हैं। मेरे साथ कैमरे पर हैं अजीत बांगड़ी साहब। अजीत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना काम छोड़कर मेरे साथ आए हैं। और सचिन लौर के बड़े भाई विवेक भाई हमारे साथ में, आइए इनसे बात करते हैं। और 8 तारीख निकट है आने में, जिसके लिए ज़ोरों से तैयारी चल रही थी। सभी गेस्ट हाउस, हलवाई, खाना पीना, सारी चीज़ें व्यवस्था, कैटर्स की पूरी व्यवस्थाएं हो गई थी। अब स्थिति जब ऐसी आ रही है तो आप मन में क्या भाव आ रहे हैं आपके? देखो, दुख की घड़ी है। अभी तैयारियां सारी शादी की हो रही थी। हम कुछ सोच रहे थे कैसे फंक्शन ये करना है, और कुछ ही चंद मिनटों सेकंडों के अंदर ये सब कुछ जो खुशी का माहौल था वो कुछ ही मिनटों के अंदर इस दुख की घड़ी में बदल गया। विवेक भाई, सूरवीरों के लिए दुख नहीं किया जाता, सीना चौड़ा होता है। नहीं, प्राउड की बात है, अपने लिए गर्व होता है इस चीज़ का कि मेरा भाई जो चाहता था, जो उसका बचपन से जो सपना था कि जब वो 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ता था तभी से उसके अंदर वो जुनून था कि मेरे को आर्मी में जाना है और कमांडो बनना है और मेरे को मिलिटेंटों को मारना है। वो उसका बचपन से ही सपना रहा था। वो उन्हीं चीज़ों के लिए अपने आप को न्यौछावर करता रहा। तभी से रनिंग करना, बहुत सारी मेहनत की। ऐसे तो कमांडो कोई बनता नहीं है, बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद में कमांडो बनते हैं। ट्रेनिंग किया, नॉर्मल सिपाही भर्ती हुआ, उसके बाद में वो पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए गया। 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद में जब वो पैरा कमांडो बना तो उस टाइम पे भी हमको बहुत गर्व हुआ कि हमारा भाई आज फौज में कमांडो बन गया। उसने इससे पहले भी 4 ऑपरेशन किए थे। वो कमांडो बनने के बाद जम्मू में ही पोस्टेड हुआ। पिछले 1-1.5 साल से जम्मू में था। इससे पहले उसने 4 ऑपरेशन किए, सारे ऑपरेशन बड़े सक्सेसफुल रहे, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई अपनी फ़ौज की। बट ये 5वां ऑपरेशन था जिसमें मेरा भाई शहीद हो गया। गर्व भी होता है बट दुख भी होता है। देखिए, अच्छे लोगों को परमेश्वर जल्दी अपने पास बुला लेता है, इतिहास गवाह रहा है। जी जी। अब विवेक भाई, थोड़ा सा पर्सनल सवाल मैं पूछ रहा हूँ। आपके जब आप छोटे छोटे थे तो आप आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे कभी कभी? बहुत ज़्यादा चलता था क्योंकि वो बचपन से बहुत ज़्यादा शरारती था। तो मेरी तो हाइट उससे बहुत कम है, मेरे से कम 1 फुट बड़ा था वो। तो हंसी मजाक और ऐसे ही मेरे को हम आपस में करते रहते थे लड़ाई झगड़े। वही है अभी मदर बस। किसकी सपोर्ट करती थी जब लड़ाई झगड़ा दोनों में मारपीट हो जाती थी बचपन में? तो माता जी किसको support माँ के लिए तो दोनों बेटे बराबर ही हैं, बट अभी क्या बोल सकते हैं। तो मेरे साथ थे सचिन लौर के बड़े भाई विवेक, जिन्होंने अपनी बचपन की भी यादों को ताज़ा किया और यकीनन वो बातें स्मृति पटल पर हमेशा बनी रहेंगी। और सभी लोग ग्रामीण मौजूद हैं, उनके इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं, उनके वृद्ध बुजुर्ग चाचा ताऊ सब यहाँ पर मौजूद हैं और दोस्त साथी भी हैं जो उनसे प्रेरणा लेते थे। जो सरकार में बैठे लोग हैं, आपके मन में ऐसी क्या बात है जो उसको पूरा कराना चाहते हैं? ऐसा है कि जो सचिन जिस तरह से उसने मेहनत की और उससे जो भगत सिंह वाली जो प्रेरणा थी, तो उन बच्चों के साथ कम से कम जब छुट्टी आता था तो 30 से 40 बच्चों को अपने साथ दौड़ कराता था। क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं ऐसी इच्छा थी कि वो भी चाहता था कि हर जो जवान है कि मेरे जैसा एक कमांडो बने, मेहनत करे। तो हमारी ये इच्छा है कि जब उसके इतनी बड़ी शहादत दी है तो आज वो हमारे पास ज़िंदा रहेगा तो उसकी वो प्रेरणा के कारण रहेगा। क्योंकि युवाओं को एक उसकी इच्छा है कि भाई
खेल का जो ग्राउंड गांव में हमारे पास ज़मीन है और उसके नाम से एक खेल ग्राउंड बनाया जाए, ताकि वो जो लोग जो बच्चे हैं युवा और तैयार हों और सचिन पैदा हों और उसकी प्रेरणा जो हमारे बीच में हमेशा के लिए ज़िंदा रहे। जी चाचा, क्या इनकी बात और आपकी बात मेल खा रही है? बिल्कुल सही है, सही है, सही बात है। सही है, बिल्कुल। ये प्ले ग्राउंड होना चाहिए बच्चों के लिए, जिससे कि ये वीर बच्चे पैदा हों, और ये हमारी वीर भूमि है। और मैं तो यही कह रहा हूँ, जो इस पर शहीद हुए हैं इनको कोट कोट प्रणाम करता हूँ मैं। और जब ये बच्चे फौज में जाते हैं तो माँ बापों की सभी की यही इच्छा होती है कि बेटा ग्राउंड में पीछे मतलब कदम मत हटियो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करियो। सरकार द्वारा आपको कुछ मदद दी गई है? अभी तो कुछ मदद ना आई है, इनते बतरा करें। अभी मदद उन्होंने जो है ट्रांजैक्शन हमें रसीद दे दी है और 50 लाख रुपए जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है खाते में आ चुके हैं। एक तो मैसेज आ गया, बाकी हम बैंक में जा कर के जैसे ही ये 13 के बाद में पता करेंगे। वो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की तरफ से जो हमें तत्काल जो 50 लाख रुपए के लिए बोला था, तो वो एडीएम फाइनेंस मीनू राणा जी के द्वारा हमें जो ट्रांजैक्शन रसीद प्राप्त हुई थी और एक मैसेज आ गया है चाचा जी वाला जो मैसेज आ गया। बाकी जो हम कंफर्मेशन अभी 13 के बाद ही ये सब प्रक्रिया हो पाएंगी। हमारे बीच में सचिन लौर के गांव के बहुत से युवा ग्रामीण खड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं कि सचिन भाई उनके लिए क्या थे और आप उनके शहीद होने के बाद उनके बारे में क्या विचार कर रहे हैं? वो हमारे देश के हीरो थे और बहुत अच्छे वो नेक विचार वाले व्यक्ति थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम शर्मा है। शिवम भाई कहाँ रहते हैं? नकलिया गौर नाम। तो क्या वो आपके रिलेटिव है या पड़ोसी हैं, दोस्त है? दोस्त था मेरा वो। दोस्त थे। योगेश कुमार है। योगेश भाई, युवा सचिन लौर का शहीद हुए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बालक हो। पहले ते राम राम करनो, बढ़िया तरह बढ़िया बोली भाषा में बढ़िया सम्मान कर रहे हो हमारा तो बहुत। तो उनका अब वो शहीद हो गए तो मन में कैसा महसूस कर रहे हैं? हमारे तो यही है कि जो कछु भयो सो ऊपर बारे की ऊपर है, हुआ नहीं तो खूब अपनो जज्बा दिखायो। मतलब माँ बाप के साथ गांव और शहर का भी नाम रोशन कर दिया। हाँ, उसने देश का रोशन भयो। ऐसी शहादत को के लिए फक्र करते हैं आप? हाँ जी। जी, क्या नाम है भाई आपका? मोनू शर्मा। मोनू भाई, आप क्या करते हैं? युवा हैं आप, नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नौकरी नहीं, हम भी भर्ती देखते थे, उसी के साथ दौड़ वोड़ करी और कई भर्ती देखी, उसके साथ जाते थे, आता था गांव में तो खूब बढ़िया हमारी उससे मुलाकात करते थे। अब मतलब एक साथी अब साथ से चला गया है आपके, तो कैसा मन में भाव आ रहा है उनके लिए? मन में तो बहुत ऐसे आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो हो गया बहुत गलत हुआ उसके साथ। लेकिन एक बात और भी तो है कि कोई पूछता होगा कि आप कौन हो, कि मैं सचिन का दोस्त हूँ, तो सीना चौड़ा हो जाता होगा। ये तो होता है, पर गम तो होता ही है गांव में, जितना दुख होता है। युवाओं के मन में भावुकता है और यकीनन होनी भी चाहिए, क्योंकि सचिन इस नगलिया गौरोला का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सचिन था, भाई था, बेटा था, दोस्त था और सबसे बड़ा देश की सरहदों की सुरक्षा करने वाला एक नौजवान होनहार पैरा ट्रोपर था। जी सर, क्या कहेंगे? वो तो अब ऐसा जी कि वो लड़ते लड़ते शहीद हो गया। अब इससे और कुछ हो नहीं सकता है इससे ज़्यादा। बाकी उसने अपनी शहादत दी है, तो उसने अपनी शहादत इस तरीके से दी है कि अपना नाम रोशन किया है और देश का भी नाम रोशन किया है और अपने इलाके का भी नाम रोशन किया है। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? हाँ, बस इतना ही। बाकी गम तो है ही है और गम रहेगा, हमेशा गम रहेगा। ठीक है साहब, गम रहना भी चाहिए, क्योंकि एक होनहार व्यक्ति को बड़ी मुश्किल से तैयार किया जाता है। सेना के एक शानदार कमांडो के लिए बहुत सारी खर्चा भी होता है और बहुत सी दिन रात की मेहनत होती है, और उसके बाद भी जब हमारे हाथ से वो व्यक्ति चला जाता है तो मलाल होना बिल्कुल लाजमी है। क्या नाम है भाई साहब? सर मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है। मनोज भाई, क्या कहना चाहते हैं अपने दोस्त के लिए? बहुत प्राउड फील है उसके ऊपर, ऐसा हर कोई बनना चाहेगा और पूरे देश को फक्र है उसके ऊपर। और क्या करते हैं आप? मैं सर भर्ती देखता था पहले, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब क्या कर रहे हैं? अब फिलहाल मैं घर पे खेती हूँ, खेती में। सुना है टीचर हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं? हाँ, प्राइवेट टीचर पढ़ा। तो क्या हुआ, प्राइवेट हो तो शिक्षा का दीप तो जला ही रहे हैं लोगों के, युवाओं और बच्चों के बीच में।
सर ये तो है, और आगे के लिए बच्चों को और एग्रेशन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेना में भर्ती हों और देश के लिए और शहादत दें, और उसके साथ तो गलत हुआ ही है। चलिए बहुत, और मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, और ऐसे वीर सपूत को मैं बारंबार नमन करता हूं, और उससे पहले उनके माँ बाप को मैं चरण वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।